ये कहानी है दो भाइयों की। एक बार दो भाइयों के बीच में आपसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया था और इसी वजह से वो एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दी थी। वो एक दूसरे से अलग रहने लगे थे और इस घटना को करीबन 10 वर्ष बीत चुका था। फिर भी वो दोनों भाई ना तो आपस में बातचीत करते थे और ना ही एक दूसरे का घर आना जाना करते थे। छोटे भाई की एक लड़की थी जिसका शादी का रिश्ता तय हो चुका था और वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार छोटे भाई का लड़की का कन्यादान बड़े भाई करता था। और यही वजह से छोटा भाई बड़े भाई के घर पे गया और अपने बड़े भाई से कहा कि मेरी लड़की का रिश्ता तय हो चुका है और हमारे नियम के अनुसार आपको शादी में आना है और मेरी लड़की का कन्यादान आपको करना है। ये बात सुनते बड़े भाई ने गुस्सा करते हुए छोटे भाई से कहा कि ना तो मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा और ना ही तुम्हारी लड़की का कन्यादान करूंगा। भले ही हमारे झगड़े को 10 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सारी कड़वी बातें अब भी मुझे याद है। अब तुम मेरे घर से जा सकते हो। ये बात सुनते छोटा भाई निराश और दुखी होकर घर पे वापस आया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मेरे बड़े भाई मेरी लड़की की शादी में नहीं आएंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे, लड़के वाले क्या सोचेंगे। लड़के वाले को तो यही लगेगा कि दोनों भाइयों के बीच में आपसी मतभेद है, शायद रिश्ता भी बिगड़ सकता है। और यही सब बातें सोच सोच के छोटा भाई बहुत ही परेशान हो गया। उस गांव में एक गुरुजी रहते थे, तो छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना गुरुजी से थोड़ा सलाह मशवरा लिया जाए। और ये सोच के छोटा भाई गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को अपने और अपने भाई के बीच की सारी बातें बताई। तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए छोटे भाई से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी लड़की के शादी में भी आएगा और तुम्हारी लड़की का कन्यादान भी करेगा। तुम बेफिक्र होकर घर पे जाओ और शादी की तैयारियां करो। गुरुजी की ये बात सुनते छोटा भाई अपने घर पे आया और शादी की तैयारियों में जुट गया। उधर गुरुजी बड़े भाई के घर पे गया और बड़े भाई से कहा कि तुम्हारे छोटे भाई का लड़की का शादी है और तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसकी लड़की के शादी में जाओ और कन्यादान करो। ये बात सुनते बड़े भाई ने गुस्सा करते हुए गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको पता है ना कि मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच में पिछले 10 साल से बात नहीं होती है। उसने झगड़ा करते वक्त जो कड़वी बातें बोली थी वो बातें मुझे पिछले 10 साल से अब तक याद है। तभी गुरुजी ने बड़े भाई से पूछा कि पिछले सप्ते मैंने एक सत्संग किया था, क्या तुम मेरे सत्संग सुनने के लिए आए थे? तभी बड़े भाई ने गुरुजी से कहा कि हाँ, मैं आपके सत्संग में आया था और आपका सत्संग भी सुना था, बड़ा अच्छा सत्संग था। तभी गुरुजी ने वापस बड़े भाई से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि उस सत्संग में मैंने क्या कहा था? ये बात सुनते बड़ा भाई थोड़ी देर सोचने लगा और कहा कि गुरुजी, मैं आपके सत्संग में आया जरूर था, पर आपने कौन सी बातें बोली थी वो मुझे याद नहीं है। तभी गुरुजी ने गुस्सा करते हुए बड़े भाई से कहा कि पिछले 10 साल पहले तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें कौन सी बेकार की बातें बोली थी वो तुम्हें अच्छी तरह से याद है, लेकिन मैंने पिछले सप्ते जो अच्छी और ज्ञान की बातें बोली थी वो तुम भूल गए। बिना वजह और बेकार की बातें जो तुम्हारे दिमाग को खोखला कर रही है वो तुम पिछले 10 साल से याद रखे हो, लेकिन जो अच्छी बातें थी, ज्ञान की बातें थी, वो तुम एक हफ्ते में भूल गए। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बात सुनते बड़े भाई ने गुरुजी का पांव छूते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। इसीलिए कहते हैं कि सबकी ख्वाहिश ये है कि रिश्ता सुधरे, पर सबकी चाहत ये है कि शुरुआत उधर से हो। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि किसी की कड़वी बातों को मन में रखने के बजाय उसे क्षमा करे और अपने मन को तनाव मुक्त और खुश रखे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।